सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजर को लिखित शिकायत दें। उन्हें याद दिलाएं कि जबरन किताब बेचना गलत है। शिकायत की रसीद जरूर लें। जो आप शिकायत देने जा रहे हैं उसकी रिसीविंग जरूर लें। अगर इस शिकायत पर सुनवाई नहीं होती तो जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। यूपी जैसे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी भी होती है। आप इस कमेटी में भी शिकायत कर सकते हैं। अपनी शिकायत से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें। अगर यहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो राज्य शिक्षा विभाग से शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप स्कूल के खिलाफ सीबीएसई से सीधी शिकायत भी कर सकते हैं। सीबीएसई के क्षेत्रीय या केंद्रीय ऑफिस में अपनी शिकायत आप लिखवा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत वहां भी नहीं सुनी गई तो आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत कर सकते हैं। आप पीएम रिमांड पोर्टल पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। आप स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 में ऐसी ही एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। मित्रों, प्राइवेट स्कूलों के संगठित लूट को रोकने के लिए आपके पास कानूनी रास्ता है। आप इसे अपना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपसे ये जरूर कहेंगे कि ठगी किसी एक अभिभावक से नहीं होती है, सभी के साथ होती है। इसलिए शिकायत भी सबको मिलकर करनी चाहिए। अगर आप अकेले शिकायत करेंगे तो स्कूल आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और इसी वजह से ज्यादातर माता पिता चुपचाप उस पूरे जुल्म सितम को सहते रहते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाएगा अगर वो इसका विरोध करने निकलेंगे। इसलिए सभी अभिभावकों को संगठित होकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई अभिभावकों की, लेकिन इसमें बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की आती है। अगर वो तमाम सरकारें, वहां के शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ जो अलग अलग हर जिले में बैठाए गए शिक्षा अधिकारी हैं, वो जिम्मेदारी के साथ में कम से कम उस वक्त जब स्कूलों में एडमिशन चल रहा है, किताबें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, उन स्कूलों में जाएं, लोगों से बात करें, तो ये जो लूट मची है उस पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। हमारी इस खबर के बाद में कम से कम 4 राज्य ऐसे जिन्होंने ये भरोसा दिया है और कार्रवाई की बात की है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये पूरे देश में होना चाहिए और पूरे देश की जो राज्य सरकारें हैं उन्हें इस पूरे लूट तंत्र पर लगाम लगानी चाहिए। मित्रों, प्राइवेट स्कूलों को सीबीएसई रेगुलेट करती है, इसलिए सीबीएसई का भी कर्तव्य है कि वो प्राइवेट स्कूलों की ठगी से अभिभावकों की रक्षा करे। ये जरूरी है सीबीएसई अपने नियम में संशोधन करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के नियम के जिस अपवाद को स्कूलों ने मुनाफे का चोर दरवाजा बनाया है उसे बंद किया जाए। प्राइवेट स्कूलों को यह अच्छे से समझाया जाए कि एनसीईआरटी की किताबें देश के दिग्गज विद्वानों की कमेटी तैयार करती है। अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, वो यही बहुत ताज्जुब होता है कि देश के